पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, अगर आप इस समय आर्थिक संकट में हैं, अगर आप तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि आपने अभी तक अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप समृद्धि के हकदार हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा कमाते हैं। वे हर समय अमीरी और सुविधा में रहते हैं। वे खून पसीना बहाकर मेहनत नहीं करते, बल्कि अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला चुके होते हैं कि पैसा उनकी ओर बहता चला आएगा। असली सच ये है कि दौलतमंद बनने का इकलौता तरीका सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि ये है कि आप वो काम करें जिसे करने से आपको खुशी और रोमांच महसूस हो। जीवन को बिना बोझ बनाए जीना सबसे बड़ी कला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लॉस एंजलिस का एक बड़ा एग्जीक्यूटिव है, उसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने 9 महीने तक जहाज से दुनिया की सैर की। उसने मुझसे कहा, मैंने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि मैं इतनी बड़ी तनख्वाह पाने के लायक हूँ। उसकी कंपनी में कई लोग हैं जो उससे कहीं ज्यादा बिजनेस समझते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तनख्वाह उसकी तुलना में 10% भी नहीं है, क्योंकि उनके पास न तो महत्वाकांक्षा है, न रचनात्मक सोच और न ही अपने अवचेतन मन की शक्ति में आस्था। अगर आप भी अमीरी पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाना शुरू करें कि पैसा आपके लिए सहजता से आता है। ये मान लें कि आप अमीर बनने के योग्य हैं। अपने विचारों को समृद्धि की दिशा में मोड़ें और ऐसे काम करें जिन्हें आप दिल से पसंद करते हैं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन आपको सही मौके, सही लोग और सही परिस्थितियां देगा और आप देखेंगे कि दौलत पाने का रास्ता आपके लिए खुलता चला जाएगा। दौलत मस्तिष्क में रहती है। दोस्तों, दौलत बाहर की दुनिया में नहीं रहती। दौलत सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में रहती है, हमारी सोच में रहती है, हमारे अवचेतन मन में रहती है। दौलत पाने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि व्यक्ति वही बनता है जैसा वो अपने अवचेतन में विश्वास करता है। अगर आप लगातार गरीबी और कमी के विचार करते हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन में यह विश्वास भर दें कि आप समृद्धि के योग्य हैं, तो दौलत खुद आपकी ओर आकर्षित होगी। सिर्फ ये बोल देने से कि मैं लखपति हूँ, मैं लखपति हूँ, आप लखपति नहीं बन जाते। ये सिर्फ शब्द है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को दौलत और समृद्धि से भर देते हैं, जब आप सच में महसूस करते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में स्वाभाविक रूप से आता है। हमारा अवचेतन मन वही सच मान लेता है जो हम बार बार सोचते हैं। जब हम दौलत की चेतना विकसित करते हैं, तो ये चेतना हमारे अंदर नई ऊर्जा और नए अवसर पैदा करती है। धीरे धीरे हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं जो हमें धन और सफलता की ओर ले जाते हैं। तो याद रखिए, दौलत, मेहनत और संघर्ष से ज्यादा हमारी सोच और विश्वास का परिणाम है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि का विचार बोइए, अपने अवचेतन को यकीन दिलाइए कि आप धनवान बनने के योग्य हैं और फिर देखिए कैसे दौलत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। समर्थन के अदृश्य साधन। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने भीतर छुपे अदृश्य साधनों का उपयोग करना नहीं जानते। जब बिजनेस कमजोर हो जाता है, या जब स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, या जब निवेश में नुकसान होता है, तो लोग बेबस नजर आते हैं। वे सोचते हैं कि अब उनके पास कोई सहारा नहीं बचा। असल में असुरक्षा का कारण यही है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानते नहीं हैं। हमारे भीतर एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम उसका दोहन करना नहीं जानते। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा गरीबी की परिस्थितियों में जीता है, लेकिन जिसका मस्तिष्क दौलत और समृद्धि के विचारों से भरा होता है, वो तमाम सुख सुविधाओं में जीवन जीता है। ईश्वर ने हमें गरीबी में जीने के लिए नहीं भेजा। ईश्वर चाहता है कि हम समृद्धि में जीवन बिताएं और अपनी जरूरत की हर चीज आसानी से पा सकें। सच तो ये है कि हम बहुत सारी दौलत पा सकते हैं अगर हम सही सोच को अपने भीतर भर लें। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचारों को साफ कर सकते हैं और सही विचारों को भर सकते हैं। अगर आप लगातार अपने भीतर दौलत और समृद्धि की सोच डालते रहेंगे, तो आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में ले जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन में वही हकीकत बन जाएगी। इसलिए याद रखिए, आपके पास समर्थन के अदृश्य साधन मौजूद हैं। उन्हें पहचानिए, उनका उपयोग कीजिए और अपने जीवन को गरीबी की मानसिकता से बाहर निकालकर समृद्धि की ओर ले जाइए। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। दोस्तों, शायद आप भी सोचते होंगे कि मुझे दौलत चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। तो इसका एक बेहद आसान तरीका है। हर दिन 3 से 4 बार सिर्फ 5 मिनट के लिए 2 शब्द अपने मन में दोहराइए। दौलत, सफलता। इन शब्दों में अद्भुत शक्ति है। ये आपके अवचेतन मन की आंतरिक ताकत को जगाते हैं। जब आप इन्हें बार बार दोहराते हैं,
तो आपके भीतर की प्रबल शक्ति सक्रिय हो जाती है और धीरे धीरे वैसी परिस्थितियां आपके जीवन में आने लगती हैं। आप ये नहीं कह रहे कि मैं दौलतमंद हूँ, बल्कि आप अपने भीतर मौजूद असली शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। जब आप दौलत शब्द बोलते हैं तो आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं रहती, और जब आप दौलत के बारे में सोचते रहते हैं तो आपके भीतर इसकी भावना और भी गहरी हो जाती है। हमेशा याद रखिए, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपका अवचेतन मन एक ऐसे बैंक की तरह है जो हर चीज को बढ़ा देता है। जो भी विचार आप इसमें जमा करते हैं वही आपके जीवन में बड़ा होकर सामने आता है। अगर आप गरीबी का विचार भरेंगे तो गरीबी बढ़ेगी, अगर आप दौलत का विचार भरेंगे तो दौलत बढ़ेगी। इसलिए सही चुनाव कीजिए, अपने अवचेतन बैंक में समृद्धि के विचार जमा कीजिए। दौलत सफलता को रोज दोहराइए और देखिए कैसे आपके जीवन में दौलत और अवसर स्वतः प्रकट होने लगेंगे। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि मैं महीनों से अपने आप से कह रहा हूं कि मैं अमीर हूं, मैं दौलतमंद हूं, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं, बल्कि हालात और भी खराब हो जाते हैं। असल में समस्या ये है कि जब वे ये कहते हैं तो भीतर से उन्हें लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। उनके शब्द और उनके अंदर की भावना एक नहीं होती। बाहर से वे अमीर होने का दावा करते हैं, लेकिन भीतर से वे कमी और तंगी महसूस करते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि वो रोज घोषणा करता था कि मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ समय बाद वो थक गया क्योंकि हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए थे। वजह ये भी थी कि घोषणा करते समय भी वो जानता था कि ये सच नहीं है और उसका ध्यान गरीबी की ओर ही था। याद रखिए, आपका चेतन मन निरर्थक शब्दों को स्वीकार नहीं करता और आपका अवचेतन मन सिर्फ वही स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। अगर आपके शब्द और आपकी भावना मेल नहीं खाते तो नतीजे उल्टे हो जाते हैं। सकारात्मक घोषणा तभी सफल होती है जब वो स्पष्ट हो और आपके भीतर कोई संघर्ष न हो। जब आप पूरे विश्वास से बोलते हैं और महसूस करते हैं, तभी आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और वही आपकी जिंदगी में हकीकत बन जाता है। इसलिए सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं है, आपको उन शब्दों को सच मानना होगा, उन्हें महसूस करना होगा। तभी आपके दौलत के संकल्प सफल होंगे। मानसिक संघर्ष से कैसे बचें? दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम अपने ही मन के भीतर संघर्ष में फंसे रहते हैं। हम कुछ चाहते हैं, लेकिन भीतर से हमें यकीन नहीं होता और यही मानसिक संघर्ष हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसका एक आसान उपाय है, रोज एक व्यावहारिक कथन दोहराइए। खासकर सोने से पहले अपने मन को शांत करके बार बार कहिए, दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। ये कथन आपके अवचेतन मन से किसी भी तरह की बहस नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है। ये आपके मन की कमी की छाप को भी नहीं जगाता, बल्कि ये धीरे धीरे आपके अवचेतन को विश्वास दिलाता है कि आप सचमुच समृद्ध हो रहे हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बिजनेसमैन मेरे पास आया। वो बहुत परेशान था, उसकी बिक्री और आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। मैंने उससे कहा कि वो अपने ऑफिस में कुछ देर शांति से बैठे और बार बार कहे, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। उसने ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके चेतन और अवचेतन मन एक ही दिशा में काम करने लगे और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय में उसकी बिक्री सचमुच बढ़ने लगी और उसकी स्थिति सुधर गई। दोस्तों, याद रखिए, जब आप ऐसे कथन बोलते हैं जिन्हें आपका मन सच मान सकता है, तो आपके विचार और विश्वास एक हो जाते हैं और फिर मानसिक संघर्ष खत्म हो जाता है। यही वो शक्ति है जो आपके जीवन में अच्छे परिणाम लाती है। कोरे चेक पर साइन न करें। दोस्तों, हम में से कई लोग अनजाने में अपने ही खिलाफ काम करते हैं। जब भी हम कहते हैं कि पैसे कम हैं या काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, या हम सोचते हैं कि कर्ज की किश्त नहीं चुका पाएंगे और घर चला जाएगा, तो हम असल में एक कोरे चेक पर साइन कर रहे होते हैं। कोरे चेक का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को खाली वादों और डर से भर रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं और बार बार नकारात्मक बातें बोलते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन बातों को सच मान लेता है और उन्हें आपके जीवन में आकर्षित कर देता है। यही वजह है कि बाद में आपकी जिंदगी में रुकावटें आती हैं, विलंब होता है, कमी महसूस होती है और सीमाएं खड़ी हो जाती हैं। दरअसल आपका अवचेतन मन हर शब्द को आदेश की तरह लेता है, और अगर आप डर और तंगी की बातें करेंगे तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। इसलिए अपने विचारों और शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल कीजिए। नकारात्मक सोच से कोरे चेक पर साइन मत कीजिए। इसके बजाय सकारात्मक घोषणा कीजिए, जैसे कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे पास हमेशा पर्याप्त साधन है, मेरे जीवन में दौलत और अवसर लगातार आ रहे हैं। जब आप ऐसे विचारों को अपने अवचेतन में जमा करते हैं, तो धीरे धीरे वे आपकी हकीकत बन जाते हैं
और आप समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। आपका अवचेतन मन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। दोस्तों, जैसे बैंक में पैसा जमा करने पर ब्याज मिलता है, वैसे ही आपका अवचेतन मन भी काम करता है। फर्क बस इतना है कि ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जिसके भीतर दौलत की भावना है, उसे और अधिक दौलत मिलती है। जिसके भीतर कमी की भावना है, उसकी जिंदगी में और ज्यादा कमी आ जाती है। आप अपने अवचेतन मन में जो भी विचार जमा करते हैं, ये उन्हें कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देता है। इसलिए सुबह उठते ही अपने मन में समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार भरिए। इन पर सोचिए, अपने मस्तिष्क को इन्हीं विचारों में व्यस्त रखिए। यह आपके अवचेतन मन में जमा हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके जीवन में प्रचुरता और समृद्धि का रूप ले लेंगे। अगर आप कमी और डर के विचारों को अपने भीतर भरते हैं, तो अवचेतन मन वही बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप समृद्धि और सफलता के विचारों को भरेंगे, तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। याद रखिए, आपका अवचेतन बैंक की तरह है। इसमें वही जमा करें जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको कई गुना लौटा कर देगा। कुछ क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, आप में से कई लोग कहेंगे कि मैंने सकारात्मक घोषणा की थी, मैंने अच्छे विचार बोए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। असल कारण यह है कि आपने विचार तो बो दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही डर और नकारात्मक सोच से उसे मिटा दिया। जब आप जमीन में बीज बोते हैं, तो आप उसी दिन उसे खोदकर बाहर नहीं निकालते। आप उसे समय देते हैं जड़ें जमाने का और बढ़ने का। ठीक वैसे ही जब आप अपने अवचेतन में समृद्धि का विचार बोते हैं, तो उसे भी समय दीजिए। अगर आप बीच में ही डर से भर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे या मैं चुका नहीं पाऊंगा, तो आप अपने ही विचार को नकार देते हैं। यहाँ एक आसान तरीका है। मान लीजिए आप कहने वाले हैं कि मैं उस चीज के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा, तभी रुक जाइए और इसे बदल दीजिए। एक नया कथन बोलिए, जैसे मैं हर तरीके से समृद्ध बनूंगा। जब आप इस तरह नकारात्मक को रोककर सकारात्मक को चुनते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी को स्वीकार करता है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी वैसी बनने लगती है। इसलिए याद रखिए, अपने अच्छे विचार को समय दीजिए, उसे बढ़ने का मौका दीजिए और हर बार डर की जगह समृद्धि का चुनाव कीजिए। संपत्ति का असली स्रोत। दोस्तों, असली संपत्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन में है, और आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती। यहाँ अनगिनत विचार हैं जो आपकी जिंदगी में नई संभावनाएं और नए रास्ते खोल सकते हैं। ये विचार लगातार आपके चेतन मन की ओर प्रवाहित होते हैं और अलग अलग तरीकों से आपके जीवन में पैसे और अवसर लेकर आते हैं। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, चाहे डॉलर या रुपया घटे या बढ़े। सच्चाई ये है कि आपकी संपत्ति कभी भी स्टॉक, बॉन्ड या बैंक बैलेंस पर निर्भर नहीं करती। वे तो सिर्फ प्रतीक हैं जो जरूरी हैं, लेकिन असली स्रोत आपका अवचेतन मन है। अगर आप अपने अवचेतन को यह विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है और ये हमेशा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है, तो ये अंततः सच हो जाएगा और आपको हर रूप में संपत्ति मिलने लगेगी। इसलिए अपनी सोच को बदलें, अपने भीतर के स्रोत को पहचानें और विश्वास रखें कि दौलत हमेशा आपके साथ है। यही असली दौलत का सच्चा स्रोत है। हम बात करेंगे तंगी में दिन गुजरने के असली कारण की। अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उनका महीना बहुत मुश्किल से गुजरता है। कभी किराया चुकाने की चिंता, तो कभी घर खर्च की चिंता। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि ऐसे लोग अक्सर अपनी बातचीत में क्या कहते हैं? ये हमेशा उन लोगों की आलोचना करते हैं जो सफल हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं। ये कहते हैं, वो आदमी धूर्त है, वो छलक है, उसने गलत तरीकों से पैसा कमाया है। असल में यही सोच उनकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। जब आप लगातार दूसरों की बुराई करते हैं, तो आप यूएस चीज को ही अपने जीवन से दूर करते जाते हैं। अगर आप दौलतमंद लोगों से जलते रहेंगे, तो दौलत आपके पास कैसे आएगी? समृद्धि पाने का सबसे आसान तरीका है दूसरों की सफलता को स्वीकार करना, उनसे सीखना और अपने मन को इस बात पर विश्वास दिलाना कि दौलत हर किसी के लिए है। जब आपका मन दौलत को अपनाता है, तो आपके जीवन में भी धीरे धीरे समृद्धि आने लगती है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। अगर सोच सकारात्मक होगी, तो जीवन में पैसा और सुख दोनों आएंगे। अब हम बात करेंगे दौलत के एक आम अवरोध की, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। यह अवरोध है ईर्ष्या। जी हाँ, ईर्ष्या यानी जलन। जब हम किसी को सफल या अमीर होते देखते हैं, तो हमारे मन में अक्सर ये भावना आ जाती है कि उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया और मेरे पास क्यों नहीं। मान लीजिए आपका कोई साथी बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करता है
और आपके पास जमा करने के लिए थोड़े ही पैसे हैं। अगर उस समय आपके मन में जलन आ गई तो यही सोच आपकी गरीबी को और बढ़ा देती है। ईर्ष्या कभी भी दौलत नहीं लाती, बल्कि दौलत को आपसे और दूर ले जाती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जब भी आप किसी और को अमीर होते देखें तो अपने मन से कहें, वाह कितनी अच्छी बात है, मुझे उसकी समृद्धि देखकर खुशी होती है और मैं चाहता हूं कि वो और ज्यादा अमीर बने। दोस्तों, जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके मन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आपका अवचेतन मन दौलत को आपकी तरफ खींचने लगता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, किसी और की दौलत देखकर जलन मत कीजिए, बल्कि उसे देखकर खुश होइए और विश्वास रखिए कि आपके जीवन में भी दौलत का प्रवाह जरूर आएगा। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अब हम बात करेंगे दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाने की। अक्सर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि ये इंसान पैसा गलत तरीके से कमा रहा है, ये आदमी बेईमानी से अमीर बना है, और फिर हम उसकी आलोचना करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि इस तरह की आलोचना या चिंता करके हम खुद अपने दिमाग में दौलत के लिए दीवार खड़ी कर देते हैं। यानी दौलत का असली अवरोध बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में होता है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमा रहा है तो उसका हिसाब समय और प्रकृति खुद ले लेगी। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने विचारों को साफ रखना है, क्योंकि नकारात्मक सोच हमें ही नुकसान पहुंचाती है। अगर आप इस मानसिक अवरोध को हटा देंगे तो आपके जीवन में दौलत का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। आपका मन हल्का होगा और आप हर इंसान के साथ अच्छे मानसिक संबंध बना पाएंगे। इसलिए याद रखिए, किसी की आलोचना मत कीजिए, किसी की ईमानदारी या बेईमानी पर समय मत बर्बाद कीजिए, बल्कि अपने मन को सकारात्मक रखिए और विश्वास रखिए कि दौलत आपके जीवन में जरूर आएगी। हम बात करेंगे एक बहुत ही आसान लेकिन अद्भुत तकनीक की, जिसका नाम है सोइए और अमीर बने। आपको करना बस इतना है कि जब आप रात को सोने जाएं, तो अपने मन को शांत करें और बार बार धीरे धीरे ये शब्द दोहराएं, दौलत दौलत दौलत। इसे आप बिल्कुल एक लोरी की तरह दोहराएं, जैसे कोई मीठा गीत गा रहे हो, और इस शब्द के साथ सो जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका अवचेतन मन इस विचार को पकड़ लेगा और ये आपके जीवन में दौलत और समृद्धि को खींचना शुरू कर देगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में नए अवसर आने लगेंगे, नई संभावनाएं आपके सामने खुलने लगेंगी और दौलत की धारा आपकी ओर बहने लगेगी। ये आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति है, जो रात को सोते समय भी आपके लिए काम करती है। तो आज से इस तकनीक को अपनाएं और खुद अनुभव करें कि कैसे सोते सोते भी आपका मन आपको अमीर बना सकता है।